रजबपुर कस्बे के सरकारी अस्पताल परिसर में पसरी पड़ी गंदगी, वीडियो आया सामने। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर कस्बे के सरकारी अस्पताल परिसर में काफी लंबे समय से गंदगी पसरी पड़ी है, जिसकी वजह से यहां पर सरकार के स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में पसरी पड़ी गंदगी की तस्वीरें किसी व्यक्ति ने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय ने हमसे बात करते हुए बताया और पूरे मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कही। इस पूरे मामले में अब देखना यह होगा कि पब्लिक ऐप पर खबर प्रसारित होने के बाद इस मामले में जिम्मेदार क्या एक्शन लेते हैं। गांव पपसरा के पास बीते 2 दिन पहले अज्ञात वाहन से टक्कर से घायल हुए भाजपा नेता के इलाज के दौरान आज हुई मौत, परिजनों में मचा कोहरा। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जलालपुर थाने के रहने वाले भाजपा नेता विपिन भारद्वाज को 2 दिन पहले गांव पपसरा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। उनको इलाज के लिए मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से परिजनों और भाजपाइयों में कोहराम मच गया। रजबपुर थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र सहरावत ने बताया, पूरे मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। कस्बा बछरायू की काशीराम कॉलोनी में मरी विवाहिता रूबी के शव का आज होगा अमरोहा में पोस्टमार्टम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बता दें कि अमरोहा जनपद के बछरायू कस्बे की काशीराम कॉलोनी की रहने वाली विवाहिता रूबी की संदिग्ध परिस्थितियों में आज सुबह मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसके मायके वाले पहुंचे, जहां पर उन्होंने रूबी की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया। जिसके बाद बछरायू थाना पुलिस ने रूबी के पति सुनील को गिरफ्तार करके मृतक रूबी के शव को अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है, जहाँ उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। जोया अमरोहा मार्ग पर युवक के साथ दबंग युवक ने की मारपीट, मेडिकल के लिए पीड़ित पहुंचा जिला अस्पताल। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा जोया मार्ग पर आज एक युवक के साथ दबंग युवक ने मारपीट की। इस मामले में चोटिल हुए युवक ने बताया, वो किसी काम से कचहरी जा रहा था, तभी रास्ते में दबंग युवक ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद वहां मेडिकल कराने के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में आया है और पूरे मामले में अमरोहा देहात थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग करेगा। जुबिलेंट भारती फाउंडेशन ने नौगावा सादात तहसील में लगाया निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, एसपी ने कराया नेत्र परीक्षण। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा में सदा तहसील परिसर में आज जुबिलेंट भारती फाउंडेशन की ओर से आज निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके लिए निशुल्क मोबाइल वैन संचालित की गई। इस वैन के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर के ये संस्था ग्रामीणों और शहरवासियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण करेगी। आपको बता दें कि आज शुभारंभ अमरोहा जनपद के डीएम बी के त्रिपाठी और एसपी विनीत जायसवाल के द्वारा किया गया और एसपी मनीष जायसवाल ने अपनी आंखों का परीक्षण भी कराया। अमरोहा ब्लॉक परिसर में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, 31 शिकायतों में से 4 का हुआ निस्तारण। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा ब्लॉक परिसर में आज संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। एसडीएम विजय शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुए तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आज शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। इसके बारे में बताते हुए बताया गया कि जिन शिकायतों का निस्तारण हुआ उनमें से 2 शिकायतें राजस्व की, बाकी 2 शिकायतें अलग अलग विभागों की थी और इन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया है, उनको गुणवत्ता पूर्वक जल्द निस्तारित करने का निर्देश अधीनस्थों को दिया गया है। नौगावा सादात कस्बे के फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण की जागरूकता के लिए आयोजित हुआ नुक्कड़ नाटक। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे के अंतर्गत आने वाले फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज में आज नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया, जिसमें यूट्यूब चैनल के कलाकारों ने भाग लिया। बता दें कि कॉलेज के मैनेजर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से महिलाओं के लिए सरकार ने जो स्कीम चलाई है, जो हेल्पलाइन नंबर चलाए हैं, उनकी जानकारी आसानी से पहुंच जाती है और महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महिलाओं में जागरूकता आती है, इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गांव कासमपुर के ग्रामीणों ने राशन कार्डों के सत्यापन में धांधली का आरोप लगाकर नौगावा सादात तहसील पर किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कासमपुर के रहने वाले ग्रामीण आज तहसील नौगावा सादात पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि राशन कार्डों का सत्यापन कराना था, लेकिन सत्यापन करने वाले अधिकारियों ने धांधलीबाजी और जानबूझकर पात्र लोगों के राशन कार्ड कटवा दिए, जबकि अपात्र लोगों के राशन कार्ड अभी भी बने हैं। उन्होंने मांग की है कि इसी मांग को लेकर के हम लोग तहसील में आए हैं। एसडीएम नौगावा सादात को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में धांधली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। भाजपा जिला कार्यालय पर आज हुई बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत गोष्ठी, राज्यसभा सांसद रहे मौजूद। बता दें कि अमरोहा जनपद की भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर के गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद कांता कदम और मेरठ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे।
बता दें कि उन्होंने इस मौके पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मजबूती के साथ अपने बूथ को सशक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपका बूथ मजबूत होगा तो आप लोकसभा से लेकर हर छोटा बड़ा चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए आपको हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ता की समस्या का निराकरण कराते हुए उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने बूथ को मजबूत रखना होगा, तभी जाकर के 2024 का चुनाव हम लोग फतेह कर सकेंगे। शहर के टीपी नगर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, काटे 20 लोगों के चालान। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टीपी नगर चौराहे पर आज ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिस पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज धर्मेंद्र खोखर ने बताया कि टीपी नगर चौराहे पर 20 लोगों के चालान काटे गए, उनसे जुर्माना वसूल किया गया और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। कस्बा बछरायू के काशीराम कॉलोनी में मरी विवाहिता रूबी के शव का आज होगा अमरोहा में पोस्टमार्टम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बता दें कि अमरोहा जनपद के बछरायू कस्बे की काशीराम कॉलोनी की रहने वाली विवाहिता रूबी की संदिग्ध परिस्थितियों में आज सुबह मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसके मायके वाले पहुंचे, जहां पर उन्होंने रूबी की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया। जिसके बाद बछरायू थाना पुलिस ने रूबी के पति सुनील को गिरफ्तार करके मृतक रूबी के शव को अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। काशीपुर हाईवे पर बीती रात एक्सीडेंट में मरे चाचा भतीजे की खबर से गांव सोनाली में छाया मातम का माहौल। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सोनाली के रहने वाले लोग ठाकुरद्वारा क्षेत्र में स्थित मजार पर चादर चढ़ाने गए थे। वहां से लौटते समय उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गांव सोनाली के रहने वाले चाचा भतीजे छोटे और आरिफ सहित उनके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। इस मामले से गाँव में राजशाही कोहराम मचा है और सुबह भी गाँव में मातम का माहौल दिखाई दिया। बता दें कि इसके बाद अब तक गांव में किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला है और सभी लोग गमज़दा हैं। मृतकों के शवों के घर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो लोग घायल से उनको प्राथमिक उपचार के बाद घर पर लाया गया है, जिनकी हालत गंभीर है, उनका इलाज सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में चल रहा है। गांव बंबूगढ़ चौराहे पर सड़क पर भरे पानी में फंसी मारुति वैन, लोगों ने बमुश्किल निकाला गड्ढे और पानी से बाहर। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बंबूगढ़ चौराहे पर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से सड़क में गड्ढे हो गए थे, जहां पर नाले का गंदा पानी भर चुका है और अब यहां पर लगातार पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते। लगातार यहां पर कोई न कोई हादसा होता रहता है, जिसकी तस्वीर सामने आती है। आज भी एक मारुति वैन जो कि मुरादाबाद दिशा से आ रही थी, वो सड़क पर भरे पानी में गड्ढे में दिखाई न देने की वजह से फंस गई, जिसको बमुश्किल स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि ये मारुति वैन पलटी नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। देखना होगा कि जिम्मेदार इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या एक्शन लेते हैं। कैलसा बाईपास मार्ग पर नाले पर दबंगों ने किया अतिक्रमण, स्थानीय निवासी ने लगाया पालिका पर मिलीभगत का आरोप। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अमरोहा कैलसा बाईपास मार्ग पर बने सरकारी नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से नाले को उस अतिक्रमण के आगे से निकाला गया है। इस मामले में यहां के रहने वाले स्थानीय निवासी मोहम्मद यामीन ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अमरोहा के जिम्मेदारों की मिलीभगत की वजह से नाले पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ा नहीं गया, जबकि और सब जगह पर बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दबंगों के अतिक्रमण पर भी कार्रवाई हो और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। बंबूगढ़ चौराहे पर सड़क पर भरे पानी की वजह से पलटा पानी से भरा ई रिक्शा, चालक हुआ घायल। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंबूगढ़ चौराहे पर आज सुबह सड़क पर भरे पानी की वजह से एक ई रिक्शा पलट गया, जिसकी वजह से रिक्शा चालक राहुल घायल हो गया। उसने बताया कि वह पानी की सप्लाई करता है और पानी लेकर वो दुकानों पर सप्लाई करने जा रहा था कि रास्ते में ये हादसा हो गया। इलाके के लोगों ने बमुश्किल ई रिक्शा को खड़ा करके राहुल की जान बचाई। इसके बाद राहुल को काफी चोटें आई हैं। इस मामले में उसने कहा कि वो प्राथमिक उपचार के लिए अमरोहा के सरकारी अस्पताल जाएगा।